अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो हमारा पार्ट 1 था और चैप्टर था फिजिकल ऑप्टिक्स। उसमें हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 को स्किप किया था क्योंकि वो रीजनिंग क्वेश्चन था और इन द एंड हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। छोटी वीडियो थी, 3 सवाल कराए थे। ये मैं बना रहा हूँ पार्ट 2 और चैप्टर आपको पता है फिजिकल ऑप्टिक्स है। इसमें वो तमाम न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा जो रीजन क्वेश्चन नहीं, और रीजंस की हमें अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। अ सोप फिल्म हैज एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.50। ठीक है, एक सोप की फिल्म है, एक सोप फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो डेटा है सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया मैंने आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम स्मॉल n कहते हैं 1.50। ठीक है, और इसका यूनिट नहीं होता आपको पता है। द फिल्म इज व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट्स एट अ स्पॉट वेयर द फिल्म थिकनेस इज 910 नैनोमीटर। क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? फिल्म की ये क्या दी हुई है? थिकनेस दी हुई है। ठीक है, नैनोमीटर दी हुई है। अच्छा जी, आगे क्या है? विच वेवलेंथ आर मिसिंग इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये कह रहे हैं पहले पार्ट में कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो क्या है, मिसिंग है। तो देखते हैं हम कितनी वेवलेंथ मालूम करनी है। वेवलेंथ तो निकालनी है, लेकिन कौन सी वाली जो मिसिंग है। और मिसिंग किस सूरत में होती है? जब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है। और दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं विच वेवलेंथ्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द विजिबल लाइट। दोबारा वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी वो नजर आएंगी विजिबल लाइट की रेंज में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट लिख लें या फिर आप लिख लें ऑब्जर्व्ड। तो हमें दो तरह की वेवलेंथ मालूम करनी है। मिसिंग मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और ऑब्जर्व या स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, अच्छा जी, आपको फॉर्मूला पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। फॉर्मूला सो फिल्म का फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फॉर्मूला है 2n t इज इक्वल्स टू m लैम्डा। याद हो गया स्टूडेंट्स? 2nt, अच्छा t से थिकनेस है, ये मैंने t नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखें कुछ वेवलेंथ होंगी जो मिसिंग होंगी, कुछ होंगी जो ऑब्जर्व होंगी। हम क्या करेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए, बाकी तमाम चीजें इधर आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 2nt अपॉन m। ठीक है, और यहाँ आ गया लैम्डा। ठीक है, अगर मैं पहली वेवलेंथ की बात करूं, बल्कि एक काम करें, देखें 2 भी पता है हमें, 2 एज इट इज आ गया। एन भी पता है आपको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थिन सोप का कितना है फिल्म का 1.5, और टी भी पता है आपको 910। चूंकि हमने इसको मीटर में नहीं किया क्योंकि आंसर तमाम नैनोमीटर में दिए हैं, इसीलिए छोड़ दिया। ठीक है, डिवाइड बाय एम। मैं स्टार्ट करता हूँ, मतलब एम तो पता है आपको ऑर्डर होता है, मैं स्टार्ट करता हूँ 4 से। एम की जगह क्यों 4 से स्टार्ट किया वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए 4 से स्टार्ट करता हूँ, जरा इसको सॉल्व करके देखिए। तो लैम्डा भी कौन सा होगा, कौन सी वेवलेंथ होगी? चौथी वेवलेंथ। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से 2 इंटू 1.5 इंटू 910, ये आ गया 2730, और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास जो चौथी वेवलेंथ आएगी वो आएगी 682.5। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करें तो 683 बनेगा, और इसका यूनिट होता है नैनोमीटर। वैसे तो मीटर होता है, क्योंकि हमने ये नैनोमीटर में लिया है तो उसको भी नैनोमीटर। 4 के बाद हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करेंगे 5। ठीक है, फॉर लैम्डा 5। सही है, लैम्डा 5 क्या है? फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। लैम्डा 5 इज इक्वल्स टू 2nt अपॉन m। 2 एज इट इज, t की जगह 1.5, सॉरी n की जगह 1.5, t की जगह 910, एंड m की जगह अपने करता हूँ 5। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.5 इंटू 910, 2730, तो वो कांस्टेंट आएगा, डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा लैम्डा 5 की वैल्यू आ गई 546 नैनोमीटर। तो सेकंड वेवलेंथ आ गई हमारे पास, जिसको हमने लैम्डा 5 का नाम दिया। तो 4 के लिए हो गया, 5 के लिए हो गया, और अब हम करते हैं 6 के लिए। ठीक है, फॉर लैम्डा
6। अब देखें जरा और, तो हो जाएगा लैम्डा 6 इज इक्वल्स टू 2 nt अपॉन m, 2 एज इट इज, n एज इट इज 1.5, लैम्डा एज इट इज, और सॉरी t एज इट इज, और लास्ट में आ जाएगा 6। तो 2730 तो ये आ ही रहा था, डिवाइड करा देंगे 6 से, हमारे पास सिक्स्थ वेवलेंथ आ जाएगी जो कि होगी 455, ऐसे ही है। और ये नैनो मीटर, तो पहले तो हम इसका देखते हैं, आंसर देखते हैं। 683, 546, 455। अब देखें, अभी हमने 4 से स्टार्ट किया था, ऐसे ही था, 4 से स्टार्ट किया था। अगर हम, जैसा कि हमें पता है, अभी यहाँ देखें, एज वी नो दैट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कहां से कहां तक होती है, 380 से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, देखें अगर मैं यहाँ 6 की जगह 7 के लिए काम करूं, अब जरा सुनिएगा, तो ये हो जाएगा 2730 डिवाइडेड बाय, क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो ये बल्कि 400 से होती है, ये ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 390। सही है, 390 जो है वो क्या है, 400 से छोटा है, इसकी रेंज से बाहर है, इसलिए हमने 7 नहीं लिया। और ये देखिए, ये लिखा हमने पहले लिया था 4, तो अगर मैं 3 लेता ना, 3 के लिए करता, तो आंसर क्या आ रहा है, 910। तो 910 भी इसकी रेंज से क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए मैंने कहां से स्टार्ट किया था, 4 से स्टार्ट किया था, याद रखिएगा 4, 5 और 6, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था। अब हमें वो वेवलेंथ निकालनी है जो ऑब्जर्व्ड है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो यहाँ लिख लें स्ट्रॉन्गेस्ट, ये ऑब्जर्व के लिए क्या होता है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, 2nt इज इक्वल्स टू, कंस्ट्रक्टिव के लिए m प्लस हाफ हो जाता है और लैम्डा एज इट इज, तो दिस बिकम्स 2nt अपॉन m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू लैम्डा, 2 एज इट इज, n की प्लेस पे 1.5, t की प्लेस पे 910, m प्लस हाफ, m कितना है, अब ये 4 के लिए कर रहे हैं ना दोबारा, तो m हो जाएगा 4 प्लस हाफ। ठीक है, 4 में अगर आधा प्लस करें आप, तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये वाली चीज तो वही है, 2730 आएगा, 4 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 4.5। तो 2730 को अगर हम डिवाइड करें 4.5 से, तो ये हमारे पास आएगा 606.6। ठीक है, बल्कि 607 कर दें, राउंड ऑफ कर दें, नैनोमीटर। तो ये हमने लैम्डा 4 निकाल ली, स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। सही, अभी जो हमने निकाली थी वो कौन सी थी, मिसिंग वेवलेंथ थी। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, तो हम काम करेंगे फॉर लैम्डा 5 के लिए काम करेंगे। अब देखें लैम्डा 5 क्या था, लैम्डा 5 का डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख देता हूँ, 2nt अपॉन m प्लस हाफ। ठीक है, और यहाँ लैम्डा 2 एज इट इज, 1.5 n की जगह एज इट इज, t की जगह थिकनेस एज इट इज, डिवाइडेड बाय m, हम 5 के लिए बात कर रहे हैं ना, 5 प्लस हाफ, तो 2730 ऊपर आ जाएगा, 5 और आधा कितना होता है, 5.5 होता है, तो ये हो जाएगा 2730 डिवाइडेड बाय 5.5, तो हमारे पास आंसर आया 496 नैनोमीटर। ठीक है, ये हम कौन सी वेवलेंथ मालूम कर रहे हैं, ये हम स्ट्रॉन्गेस्ट वेवलेंथ मालूम कर रहे हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे, बस फॉर्मूला देख लें आप, कंस्ट्रक्टिव के लिए कौन सा यूज होगा और डिस्ट्रक्टिव के लिए कौन सा यूज होगा। फॉर लैम्डा 6, लैम्डा 6 क्या है, लैम्डा 6 है, लैम्डा 6 इज इक्वल्स टू 2nt अपॉन m प्लस हाफ। तो देखें ऊपर वाली चीज तो एज इट इज है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर रहा, 2370 लिख देता हूँ। m क्या है, m है हमारे पास 6, 6 प्लस हाफ, 6 और हाफ कितना होता है, 6 और हाफ होता है 6.5, 6.5। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड 2730 बाय 6.5, तो हमारे पास जो आया है वो आया है 420। ठीक है,
तो इसका मतलब आप आंसर में लिख सकते हैं द वीकेस्ट या फिर द मिसिंग वेवलेंथ्स आर 682.5 nanometer, 546 nanometer and 455 nanometer, whereas the strongest or the observed wavelength are 607 nanometer, 496 nanometer and 420 nm। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये जो हम कर रहे थे 5 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। द डायफ्रैक्शन पैटर्न फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ अ विड्थ 0.020 मिलीमीटर इज व्यूड ऑन अ स्क्रीन। इसको समझ लें, ये स्लिट है, ठीक है। इस स्क्रीन पे ये स्क्रीन है और स्लिट से लेके स्क्रीन तक का जो भी डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं एल, और वो दिया हुआ है 1.20 मीटर। और स्लिट का जो डिस्टेंस है वो कितना है डी, और डी कितना दिया हुआ है 0.020 मिलीमीटर। या पढ़ेंगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, ये दोनों चीजें गिवन है। और आपको क्या कह रहे हैं आगे, इफ द वेवलेंथ दी हुई है 430 नैनोमीटर, तो हम पहले डेटा बना लेते हैं। तो डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स 0.020 मिलीमीटर। कन्वर्ट कर लेंगे आप, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कैसे हुआ ये। अच्छा, डी के बाद एल, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन, वो है 1.20 मीटर। ठीक है, और क्या है, वेवलेंथ दी हुई है 430 नैनोमीटर, मीटर में कर लें 430 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अच्छा, ये क्या निकालना है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो देखें आप, ये फर्स्ट करेंगे डायफ्रैक्शन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो आपको पता है ये फ्रिंजेस होती हैं यहाँ पे, और दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के दरमियान के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हमने सपोज किया इस तरह से, एक फ्रिंज ये एक यहाँ बन रही है, सपोज किया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स का हाफ होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स का हाफ होगा, ऐसे ही। अब जरा इसको समझिएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है m लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अब एंगल चूंकि इतना छोटा है, डेरिवेशन में आपने पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, साइन थीटा को बराबर करते हैं किसके, टेन थीटा के बराबर हम ले लेते हैं। और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है ये रही, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन 2, और बेस क्या है, थीटा के साथ वाली साइड, ये रही एल, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन 2l। तो हमने टेन थीटा की वैल्यू मालूम करी, तो अब ये हो जाएगा m लैम्डा इज इक्वल्स टू d टेन थीटा, क्योंकि हमने इसको इसके बराबर लिया एंगल स्मॉल होने की वजह से, तो ये हो d डेल्टा x अपॉन 2l m लैम्डा। 2l डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2l मल्टीप्लाई बाय m लैम्डा इज इक्वल्स टू d। ठीक है, बल्कि d को भी यहाँ लिया है, तो ये हो जाएगा d, और यहाँ रह जाएगा डेल्टा x। 2 की प्लेस पे 2 आ जाएगा, l की जगह क्या आ जाएगा, l की जगह आएगा 1.20, m की जगह कौन सा ऑर्डर है, ये सेंट्रल मैक्सिमम निकालना था, जो कि क्या होता है, ऑर्डर हम 1 लेते हैं। और लैम्डा क्या है, लैम्डा है हमारे पास 430 इंटू 10⁻⁻9, और नीचे आ जाएगा d क्या है 2 इंटू 10⁻⁻5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.20 इंटू 430, तो ये हो गया 1032 इंटू 10⁻⁻9, 2 से इंटू 10⁻⁻5। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 516 इंटू 10⁻⁻4। -4 कैसे, -5 ऊपर जाके प्लस हो गया, -4। अब चूंकि यह आंसर आया हमारा मीटर में, हमें चाहिए सेंटीमीटर में, क्योंकि बुक में सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं 100 से। 100 का मतलब 10 की पावर 2। इसको सॉल्व कर लें तो दिस बिकम्स 516 इंटू 10⁻⁻2। और -2 भी अगर आपको खत्म करना है तो डेसिमल यहाँ है, तो 2 डेसिमल आप पीछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5.16, -2 खत्म हो गया, क्योंकि -2 तो था, पीछे गए तो +2 हो गया, माइनस प्लस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा, 5.16 बचा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये हमने निकाली है डेल्टा एक्स की, और डेल्टा एक्स का यहाँ यूनिट जो बुक में दिया है वो क्या है, सेंटीमीटर।
Okay, students, question number 13 है. A grating has exactly 8,000 lines uniformly spaced over 2.54 सेंटीमीटर. क्या कह रहे हैं कि 8,000 लाइंस हैं, तो 8,000 दी हुई है नंबर ऑफ लाइंस, और जितने एरिया पे ये स्प्रेड हुई हुई है, जिस लेंथ पे ये स्प्रेड हुई हुई है, वो है 2.54 सेंटीमीटर. तो पहले हम इन दो का डेटा बना लेते हैं. तो नंबर ऑफ लाइंस दैट इज n इज इक्वल्स टू 8,000 लाइंस. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है वो दिया हुआ लेंथ, जितने लेंथ पे वो स्प्रेड हुई हुई है, रूल हुई हुई है, 2.54 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको क्या करना है, पता होगा आपको, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. अच्छा जी, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड एंगल फॉर द थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर. तो कह रहे हैं कि एंगल निकालने, एक्सपेक्टेड एंगल जो है थर्ड ऑर्डर के लिए एंगल निकालना है. m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सही है, ऑर्डर को m से शो करते हैं, और वेवलेंथ को लैम्डा से शो करते हैं, जो कि दिया हुआ है 546 नैनोमीटर. आप कन्वर्ट कर लें आप इसको, ये हो जाएगा 546 into 10 raised to the power -9 मीटर. ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है. अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो आपको फॉर्मूला पता होगा स्टूडेंट्स कि m लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा. अब थीटा निकालने के लिए आपको d पता होना चाहिए, लैम्डा और ऑर्डर. आपको ऑर्डर पता है, लैम्डा पता है, डी नहीं पता. तो इसका मतलब पहले आप डी निकालेंगे. डी का क्या फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला, ठीक है, वैसे तो होता है डी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है. अब चूंकि नंबर ऑफ लाइंस तो दी हुई है 8,000, और 1 का मतलब होता है यहाँ पे जितने लेंथ के ऊपर ये लाइंस स्प्रेड हुई हुई है वो लिखें. तो यहाँ मैं एल लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा एल अपॉन एन. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिर्फ लाइन दिया होता ना, अगर सिर्फ लाइंस पर सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 1 लिख देते. अब चूंकि यहाँ पे एल भी दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने एल अपॉन एन कर दिया. तो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. एल की जगह आ जाएगा 2.54 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 8,000. ठीक है, ऐसा ही है. इसको डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.175 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6, और ये मीटर में आएगा क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है. अब थीटा मालूम करने के लिए क्या होगा, सॉल्यूशन फॉर थीटा, दैट इज एक्सपेक्टेड एंगल फॉर ऑर्डर 3, m लैम्डा इज इक्वल्स टू d sin थीटा. पहले एक काम करते हैं, d मल्टीप्लाई होगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा. हमें थीटा चाहिए, तो थीटा के साथ साइन है, जब साइन इज इक्वल्स टू के लेफ्ट पर आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स m लैम्डा अपॉन d इज इक्वल्स टू थीटा. अब हम आसानी से वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो साइन इनवर्स एज इट इज आ गया. ठीक है. अच्छा जी, m की जगह 3, लैम्डा की प्लेस पे 546 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -9, और d की प्लेस पे 3.175 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया. थीटा अकेला हो गया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा जी, सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 546 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 546, 1638 आ गया. तो ये आ गया 1638 डिवाइडेड बाय 3.175. आपको पावर्स का तो रूल पता होंगे कि दो बेस, जब बेसिस सेम हो और पावर डिवाइड हो रही हो, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके साइन चेंज हो जाता है. तो -6 ऊपर जाके +6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -9 और +6 कितना होता है, -3 होगा. अब हम क्या करेंगे, 1638 जो हमारे पास वैल्यू आई है, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3.175 से. तो हमारे पास आएगा थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 515.9. सही है, इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो ये हो जाएगा 516. ठीक है स्टूडेंट्स, और 10 की पावर -3 आ. अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है साइन इनवर्स. किसका निकालना है साइन इनवर्स, 516 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 का निकालेंगे. एक मिनट, तो इसे कैलकुलेटर चेंज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर हम साइन इनवर्स निकालें किसका, 516 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर
-3। तो ये आ रहा है हमारे पास 31.064। ठीक है, डिग्री में आंसर आ गया। अब क्या करें, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वो जो आपको सिस्टम दिया हुआ है ना, डिग्री मिनट और रेडियन सेकंड वाला, जरूरी नहीं है लेकिन इधर ही छोड़ दें, लेकिन करना है तो एक बात याद रखें, जो पहली चीज है ये तो डिग्री में, ठीक है, ये पूरी चीज डिग्री में है, तो ये आप डिग्री हो जाएगा 31 डिग्री। पॉइंट के बाद वाली चीज जो है ना, ठीक है, अब आपको डिग्री से मिनट में जाना है, तो डिग्री से मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बाद वाली चीज को 60 से आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये मैं करूंगा 0.64 इंटू 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 आ रहा है, सही, तो ये आ जाएगा 3 आ गया, ठीक है, ये हो गया मिनट में। और इसके बाद आप सेकंड में करेंगे तो वो आएगा आपके पास 51 तकरीबन, ये आएगा। तो ये आपने डिग्री में किया, डिग्री के बाद मिनट में, और फिर आपने सेकंड में किया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आप ऐसे लिखें, एक्चुअल आंसर जो हम इस तरह ही लिखेंगे 31.064 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 14 है, हाउ मेनी लाइंस पर सेंटीमीटर आर देयर in a grating which gives first order spectra at an angle of 30 degree when the wavelength of light is 6 into 10 raised to the power -5 centimeter। बेसिकली हमें इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर मालूम करना है। तो मैं यहाँ डेटा बना लेता हूँ, हमें मालूम करना है n, मालूम करना है नंबर ऑफ लाइंस, वो लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर हमें मालूम करना है, ठीक है। अच्छा जी, ऑर्डर कितना दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, तो ये ऑर्डर को आपको पता है एम कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ 1 दिया हुआ, ठीक है, और इसके अलावा एंगल दिया हुआ है स्टूडेंट्स 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ है 6 into 10 raised to the power -5 सेंटीमीटर। अच्छा, चूंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में रहने दें, क्यों, क्योंकि हमें आंसर भी किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन के लिए नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर में मालूम करना है। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू 1/n, ठीक है, पर सेंटीमीटर है तो इसलिए यहाँ 1 आ गया, सही है। अब आपको d तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले d मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, अभी आपने लास्ट न्यूमेरिकल बिल्कुल वैसे ही किया था आपने, ठीक है, यहाँ से d आ जाएगा, ठीक है, d मालूम करना है, तो d को अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m लैम्डा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो गया, और अकेला d रह गया। m की जगह 1 पुट हो जाएगा, लैम्डा की जगह 6 into 10 raised to the power -5, और साइन थीटा, साइन हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 0.5, ठीक है। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 into 10 raised to the power -5 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। तो इसको करेंगे, 6 को 0.5 से डिवाइड 12 आएगा, और आप चाहें तो ये पॉइंट यहाँ पे है तो पीछे लेके आए तो ये हो जाएगा 1.2 10 रेज टू द पावर -4। आगे जाते हैं तो कम हो जाती है ना पावर, सॉरी ऐड हो जाती है, तो -5 में 1 ऐड होगा तो -4 हो जाएगी। तो ये हमने इजीली क्या निकाल लिया, डी मालूम कर लिया। डी इसलिए मालूम किया है क्योंकि हमें एन निकालना है, और फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू 1/n। एन यहाँ आएगा, ये यहाँ चले जाएगा, तो एन इज इक्वल्स टू 1/d, नंबर ऑफ लाइंस एज इट इज आ गया। अच्छा जी, 1/d की जगह 1.2 10 रेज टू द पावर -4, तो उसको डिवाइड करते हैं हम, तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय 1.2 into 10 रेज टू द पावर -4, तो ये आंसर आ रहा है 8 क्या आ रहा है, ये 83333 करके आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बुक में देख लेते हैं आंसर क्या है, यही आंसर है। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितना आया, 8333, इस तरह ये चलते जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने निकाला है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी
कंप्लीट किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर is incident on a diffraction grating on which 5000 lines per centimeter have been ruled. लाइट है और जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स। वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा और कितनी दी हुई है वेवलेंथ 450, ठीक है, नैनोमीटर में दी हुई है, मीटर में करना है तो 450 इनटू नैनो का मतलब 10 रेज़ टू द पावर -9 और आगे मीटर, ठीक है। ये दी हुई है वेवलेंथ ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑन व्हिच 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। लास्ट दो क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि लाइंस पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी है यहाँ लिख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर कितनी दी हुई है 5000 दी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब निकालना क्या है, दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट जो है वो है हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रा। ये कह रहे हैं हाउ मेनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं और ऑर्डर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है एन, कितने ऑर्डर हैं स्पेक्ट्रा के आसपास, ठीक है। और दूसरा निकालना डिटरमाइन द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच अदर। अब जितने ऑर्डर होंगे उसी हिसाब से हम एंगल भी निकालेंगे, तो एंगल्स भी मालूम करने हैं, ठीक है। पहले तो हमें देखना है ऑर्डर कितना है, फिर एंगल कितना है वो देखना है, तो इसको जरा समझिएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में वो फॉर्मूला आपको याद होगा, m lambda is equals to d sin theta। अच्छा जी, एक बात याद रखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल रहे हैं कितने, तो हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम ऑर्डर के लिए जब डेरिवेशन करेंगे इसके आप तो देखेंगे, तो sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं sin थीटा 1 पुट कर दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m lambda is equals to d, क्योंकि sin थीटा तो 1 हो गया। हमें मालूम करना है m के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा d की जगह क्या है स्टूडेंट्स, d कितना है इधर, अच्छा जी d हमने मालूम नहीं किया, ठीक है। तो पहले d मालूम कर लेते हैं। d का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि d बराबर होता है 1/n के, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू 1/n कितना है 5000 और ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मीटर में जाना है, तो क्या करें हम पहले 1 को 5000 से डिवाइड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 5000, 2 into 10 रेज़ टू पावर -4 और सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -2 से दोबारा मल्टीप्लाई कर दें। -4 और -2 कितना हो गया, ये हो गया -6, तो ये हमने d में निकाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो m एज इट इज आ गया, d की प्लेस पे 2 into 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा है 450 into 10 रेज़ टू द पावर -9। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 2 को डिवाइड करते हैं पहले 450 से, तो ये हमारे पास आएगा 0.0044, ठीक है, इनटू 10 रेज़ टू द पावर -9, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को कर लें आप, क्या आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। अब 0.0044 इनटू 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4.4। अब हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने जो कि होल नंबर में होते हैं, तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये हो जाएगा m = 4। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ गए, 4 आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी हिसाब से एंगल निकालेंगे। तो यहाँ हेडिंग आएगी अब फॉर थीटा 1 निकालना है, क्योंकि आपको बताया था जितने ऑर्डर्स होते हैं उतने ही एंगल आएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऊपर अब सॉल्व करते हैं वही फॉर्मूला लगा के, कौन सा जो हम लगाते आ रहे हैं, m lambda is equals to d sin थीटा, हमें sin थीटा चाहिए, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला sin थीटा is equals to m lambda upon d, और थीटा is equals to m lambda upon थीटा is equals to sin, राइट पे आके sin इनवर्स हो जाएगा, m lambda upon d हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, sin इनवर्स m की जगह 1, क्योंकि हम 1 के लिए बात कर रहे हैं पहले ऑर्डर के लिए, इनटू लैम्डा की जगह 450 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -9, और नीचे आ जाएगा आपके पास d कितना है 2 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -6। इसको सॉल्व करें और
तो पहले आप 450 को डिवाइड करें किससे, 2 से डिवाइड कर लें, तो ये आ जाएगा 225 और -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। और इसका आप लेने साइन इनवर्स, शिफ्ट दबा के साइन दबाएं, साइन इनवर्स आ जाएगा 225 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13.00। ठीक है 13.00, ये हमने एंगल निकाल लिया। ठीक है 13 ही रहने 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पहला एंगल आ गया θ1। अब अगर आपको θ2 मालूम करना है तो सबसे पहले तो ये मिटा देता हूँ फॉर θ2। ठीक है θ2 मालूम करना दूसरा एंगल दूसरा ऑर्डर के लिए, तो फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स m लैम्डा अपॉन d। देखिए वही फॉर्मूला में डायरेक्ट मैंने लिख दिया, डिराइव नहीं किया। तो साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू m की जगह दूसरा ऑर्डर की बात हो रही है, लैम्डा की जगह 450 10⁻⁻⁹ और d की जगह 2 इंटू 10⁻⁻�6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अच्छा अब क्या करें, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 450 ऊपर रह गया और 10⁻⁻⁶ ऊपर जाके क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो ये आएगा -3। अब इसका अगर हम साइन इनवर्स लें तो ये आ जाएगा, शिफ्ट दबा के साइन दबाया और 450 इंटू 10⁻⁻3, तो ये आ रहा है 26.74। 26.74 डिग्री, ये हमारे पास θ2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली θ3 एंड θ4 भी निकाल लेंगे। तो फॉर θ3, ठीक है, अब θ3 की फॉर्मूला θ3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स m लैम्डा अपॉन d, m की प्लेस पे 3 आएगा, लैम्डा आपको पता है 450 10⁻⁻⁹, d की जगह 2 -6। ठीक है अच्छा जी, अब क्या करें, -6 तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 450 को 300 से करें मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1350 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। 1350 सही है, 1350 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम। 1350 डिवाइडेड बाय 2 675 आ गया। 675 इंटू 10⁻⁻3, इसका इनवर्स ले लें साइन के साथ। 675 इंटू 10⁻⁻3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 42.4। ठीक है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 42.4 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो ये हमने θ3 की वैल्यू मालूम कर ली। लास्ट मालूम करते हैं वैल्यू जो कि θ4 होगी, क्योंकि 4 ऑर्डर आए थे। सॉल्यूशन फॉर θ4, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ θ4 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, फॉर्मूला क्या था m लैम्डा, m की जगह 4, लैम्डा की जगह 450 10⁻⁻⁹ और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 d की जगह। तो इसको से डिवाइड कर लें तो ये तो 2 आ जाएगा। ठीक है और मल्टीप्लाई बाय 450 10⁻⁻6, ऊपर जाके क्या हो जाएगी +6 हो जाएगी, तो ये -3 हो जाएगा। 450 को 2 से करें, ये हो जाएगा 900 10⁻⁻3 और इसका हम क्या ले लेंगे, साइन इनवर्स ले लेंगे। ठीक है तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, शिफ्ट दबा के साइन दबाया, ठीक है 900 इंटू 10⁻⁻3 ब्रैकेट क्लोज 64.15। तो θ4 की वैल्यू आई 64.15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, तो हमने इसमें सबसे पहले ऑर्डर निकाला और ऑर्डर को देखते हुए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स निकाले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ओके स्टूडेंट, 15 के बाद हम जंप करेंगे 17, क्योंकि वो एक रीजन वाला क्वेश्चन है, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो 17 इजी क्वेश्चन है, उसमें कह रहे हैं बीम ऑफ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.071 नैनोमीटर, ये एक्सरे की वेवलेंथ दी हुई है। इसको हम लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू 0.071 नैनोमीटर। कन्वर्जन तो लाजमी करनी होती है हमें, तो 0.071 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है
is diffracted by a diffraction plane of rock salt with distance between the atomic planes r। स्टूडेंट टॉपिक आपने पढ़ा होगा, रॉक सॉल्ट हो गया, सही है, उसके डिफ्रैक्शन पूरा आपने टॉपिक पढ़ा होगा। इसका एटॉमिक प्लेन जो है, ये कह रहे हैं रॉक सॉल्ट डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स, दो एटॉमिक प्लेन्स हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं डी, वो कितना दिया हुआ है 1.98 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम से भी मीटर में जाना, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एंगस्ट्रॉम में मीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -10 कर दें, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द ग्लांसिंग एंगल फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन। ऑर्डर यहाँ दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर है, एंगल निकालना है हमें, ठीक है। याद होगा आप, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ब्रेग्स लॉ था, क्या था, वो फॉर्मूला था m लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d sin थीटा, ठीक है, ट्वाइस हो जाता है, सही। तो ये m की जगह क्या आएगा, पहले हम थीटा को अलग कर लेंगे, काम करें, m लैम्डा डिवाइडेड बाय 2d इज इक्वल्स टू sin थीटा, थीटा को मजीद अलग करें, थीटा इज इक्वल्स टू sin इनवर्स m लैम्डा अपॉन 2 इनटू d, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो sin इनवर्स एज इट इज आ गया, m की जगह आ गया 2, देखिए m की जगह 2 है, लैम्डा की जगह 0.071 into 10 raised to the power -9, 2 as it is, d की जगह क्या है 1.98 10 raised to the power -10, ठीक है। अच्छा जी, पहले क्या करें, पहले तो सिंपल कैलकुलेटर लें और 2 को आप मल्टीप्लाई करें किससे 0.071 से, तो यू विल गेट 0.142 10 रेज़ टू द पावर -9। अच्छा जी, 2 को 1.98 से मल्टीप्लाई करें, 2 1.98 into 2 3.96 into 10 रेज़ टू द पावर -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो अच्छा इनको डिवाइड भी कर लें आप, 0.142 डिवाइडेड बाय 3.96, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.035 into 10 रेज़ टू द पावर -9 तो था, -10 ऊपर जाके क्या हो गया +10 हो गया, तो 0.035 into 10 और 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 0.35, ठीक है। तो इसका अब हम निकालेंगे क्या, इसका हम निकालेंगे साइन इनवर्स, ठीक है। जब आप साइन इनवर्स निकाल लेते हैं, इसका साइन इनवर्स निकालेंगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 21। तो ये हमारे पास थीटा किस में होता है, थीटा हमारे पास डिग्री में होता है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 13, दैट इज फिजिकल ऑप्टिक्स। Unpolarized light passes through two polarizers in turn with polarization axis at 45 degree to each other। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ये दो पोलराइजर हैं, यहाँ से लाइट क्या हो रही है ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, ठीक है। तो जो एंगल बन रहा है कितना है यहाँ पे, थीटा जो है वो बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा ठीक है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड। तो हमें क्या निकालना है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी निकालना है, दैट इज आई निकालना है हमें, वो भी फ्रैक्शन, ठीक है। तो छोटा सवाल है, तो सबसे पहले तो डेटा वगैरह क्या है इधर, सिंपल हमें थीटा दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 45 है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक का, पोलराइजेशन वाले का, I is equals to I नॉट cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये इतना इजी फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज प्लग इन करें तो I is equals to I नॉट एज इट इज cos थीटा, थीटा की जगह 45 और ले लेंगे इसका स्क्वायर अपॉन 2, cos 45 हमें पता है 9 10 से पढ़ रहे हैं हम, 1 अपॉन रूट 2 के बराबर होता है, आप वैल्यू निकाल के चेक कर लीजिएगा, और साइड में यहाँ है I नॉट अपॉन 2। अच्छा जी, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 2 का क्या हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया I नॉट अपॉन 4 इज इक्वल्स टू I। अब ये पूछा व्हाट फ्रैक्शन, ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 I नॉट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फ्रैक्शन में हमने आंसर दे दिया, लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करें
तो ये आ जाएगा I इज इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 0.25 टाइम्स I नॉट। तो ये हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, ये हमने फ्रैक्शन में इसका आंसर निकाल लिया। क्या निकालना था हमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमने मालूम कर ली, तो इस तरह हमने इस चैप्टर के वो न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए जो रीजन वाले नहीं थे। तो रीजनिंग क्वेश्चन की वीडियो हम अलग से एक पार्ट में बनाएंगे। तो ये था पार्ट 2, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अल्लाह हाफिज।